पदार्थ के बारे में कल हम लोग पढ़े थे। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो उसके पहले हम कुछ जो भी चीज हम लोग देखते हैं, जो भी चीज हम लोग देखते हैं, एक तरह से सभी चीजें किससे बनी होती है, पदार्थ। तो मैटर के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए तरह तरह के पहले जो वैज्ञानिक आए या हमारे ऋषि महर्षि आए, उन्होंने इसको एक नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु। एक कण, उन्होंने एक नाम दिया कि सभी चीजें जो भी हम देखते हैं या हमें जो स्थान घेरती है, जो हमारे आसपास चारों तरफ है, वो सभी चीजें एक छोटे कण से मिलकर बनी होती है, जिसे परमाणु कहा। जिसे क्या कहा, परमाणु। लेकिन बाद में और उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण है। परमाणु जो कैसा है, अविभाज्य कण है, इससे छोटा और उसका कोई भी टुकड़ा नहीं हो सकता। तो परमाणु के बारे में दिया कि हर एक चीज जो हम देखते हैं, चाहे जल हो या हवा हो या पानी हो या कोई भी चीज है, वो सारा परमाणु से बना होता है। सभी किससे बने होते हैं, परमाणु से। इसी को जब अंग्रेजों ने या जो भी मतलब अंग्रेजी फ्रेंच वाले वैज्ञानिक ने इनको एटम नाम दिया। क्या नाम दिया, एटम नाम दे दिया। इसी थ्योरी को उन्होंने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। इसी थ्योरी को, इसी सिद्धांत को उन्होंने अपने तरीके से क्या किया है, प्रस्तुत किया। और परमाणु का सिद्धांत दिया कि ऐसा जो कण जिसको हम तोड़ा ना जा सके या उसे ब्रेक न किया जा सके, अनब्रेकेबल पार्ट, अनब्रेकेबल। तो इसके आगे हम लोग एटम के बारे में जान गए कि कोई भी छोटा जो किसी मतलब कोई भी चीज बड़ी दिख रही है, वो भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बाद में साइंटिस्ट वगैरह आए और कुछ परमाणु को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और परमाणु को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी से भी हम इसको नहीं, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। इसके लिए चाहिए डिजिटल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, या जिसकी क्षमता बहुत क्या हो, ज्यादा हो। और इसके बाद आगे हम लोग पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। पदार्थ के कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे यह स्थान घेरती है। स्थान क्या करती है, घेरती है। स्थान को यानी प्लेस, इनके लिए प्लेस चाहिए, कुछ न कुछ क्या चाहिए, प्लेस चाहिए, जगह चाहिए, स्थान चाहिए, या प्लेस ऑक्युपाई करते, प्लेस ऑक्युपाई करती है, यानी घेरती है। क्या करती है, घेरती है। जैसे हवा भी है, ये भी स्थान घेरता है, ये भी क्या करता है, स्थान घेरता है। जितनी भी चीजें हम लोग आसपास में देखते हैं, चाहे पानी हो या हवा हो या कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुएं क्या करती है, स्थान घेरती है। इनमें भार होता है, इनमें क्या होता है, भार कहे या द्रव्यमान, या भार से अच्छा टर्म होगा द्रव्यमान। छोटे बच्चे भार समझेंगे, बड़े बच्चे क्या समझेंगे, द्रव्यमान। इनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। इनमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, यानी इनको अगर तोला जाए तो इनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान यानी वजन होगा, भार होगा। बाद में चलेंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, बाद में जानेंगे। जिसमें द्रव्यमान रहता है उसी में क्या होता है, भार होता है। तो बाद में समझेंगे इसको। जैसे कोई भी चीज है, पानी है 2 लीटर है, 3 लीटर है, लीटर में नापते हैं ना, वही द्रव्यमान है। तो जितनी भी पदार्थ होते हैं सब में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और ये स्थान घेरती है। और कुछ इसमें होता है, और ये सभी परमाणु जो होते हैं, सभी जो पदार्थ होते हैं किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। और परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। अब इसके बाद हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, अणु के बारे में पढ़ेंगे। दो चीजें स्थान घेरती है और इनमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है या भार होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अणु के बारे में। जो भी पहले परमाणु नहीं आया था, पहले अणु लोग मानते थे कि जो भी पदार्थ होता है अणु से बनता है, लेकिन अणु भी किससे बनते हैं, परमाणु से। तो अणु जो होता है, अणु मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अणु जो होता है
अणु परमाणुओं से बनता है। किससे बनता है? परमाणु से। यह समान तरह के परमाणुओं से भी बन सकता है और अलग अलग तरह के परमाणुओं से भी बन सकता है। जैसे ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन ये अणु है। ये क्या है? अणु है। ऑक्सीजन अणु है। इसमें कितने परमाणु है? 2 परमाणु। 2 ऑक्सीजन के से मिलने से क्या हुआ है? O2 बना है। O2 क्या हुआ है? बना है। और इनमें आपस में बंद होता है। क्या होता है? बंद के द्वारा जुड़े होते हैं। बॉन्ड इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉन्ड। इनके बीच बंद होता है। इन बंद के कारण ही जुड़े रहते हैं। इन बंद के कारण क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। और दोनों जैसे ये ऑक्सीजन जुड़ेगा ना, इनके बीच में एक बंद हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आगे 10 की क्लास में पढ़ते हैं कि कब सिंगल बॉन्ड बनता है, कब डबल बॉन्ड बनता है, कब ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, आगे अगर बाद की क्लास में बताया जाएगा कि कब सिंगल बॉन्ड बनता है, कब डबल बॉन्ड बनता है। यानी एक तरह से जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। जैसे 2 चीजें अगर रस्सी से अगर बांधा जाए तो कुछ न कुछ इस रस्सी की तरह कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं, इसे बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद। इस बंद के कारण जुड़े रहते हैं। जैसे पानी का सूत्र तुम लोग पढ़ते हो H2O। इसमें कितने परमाणु है? 3। 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन की। ये भी एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक बंध के द्वारा क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। इन बंधों के जुड़े रहने, कभी ये बंध बहुत मजबूत होता है और कभी बहुत ही क्या होता है? कमजोर होता है। जैसे देखे होंगे हवा इनके बीच में जो बंध है, आपस में एक दूसरे को खींचने की जो क्षमता है वो क्या है? कम है। गैसों में क्या होती है? कम होती है। तो गैसों में जो बंद होता है, गैसों में जो इनके आपस में गैसों में जो बंद होता है, गैसीय पदार्थों के जो बंद होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत नहीं होते हैं। मजबूत नहीं होते हैं। गैस के अणुओं के बीच जो बंद होता है मजबूत नहीं होता है। इसके अणुओं के बीच के बंद बीच के जो बंद होते हैं क्या होते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको हिंदी में? क्या लिख सकते हैं? मतलब ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं होते हैं, ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, बंद कमजोर होते हैं। ठोस की अपेक्षा ऐसे लिखो, ठोस और द्रव की अपेक्षा। ठोस और द्रव की अपेक्षा कमजोर होते हैं। सबसे अधिक बंध किस में मजबूत होगा? ठोस में। और द्रव में जो बंध होंगे वो ठोस की अपेक्षा क्या होंगे? कमजोर होंगे। ठोस और गैस में सबसे कमजोर बंध पाया जाएगा। द्रव में गैस की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होगा और ठोस में सबसे कठोर क्या होंगे? बंध पाया जाता है। सबसे कठोर बंध क्या होता है? पाया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? कोई बताएगा? सबसे कठोर पदार्थ जिसमें सबसे ज्यादा बंध क्या हो? सबसे जिसमें कठोर बंध पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है? सर ईंट में। सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है ये बताओ? सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? पीछे वाले बताएं। सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है। लोहा से भी अधिक कठोर। सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा होता है। क्या होता है? हीरा, जो प्राकृतिक में पाया जाता है। हीरा में सबसे अधिक कठोर बंध पाया जाता है। ये कठोरता इस पे निर्भर करती है। जैसे मान लो जो अणु है ना, जैसे मान लो अणु कैसे कोई आयताकार ऐसे होता है, कभी मान लो कि अगर ऐसे हीरे में ऐसे जो अणु जो परमाणु रहते हैं ना, कभी ऐसे रहते हैं कॉर्नर पे, कोने पे। कभी होता है कि इस फेस पे भी आ जाते हैं, आगे की क्लासों में पढ़ाया जाता है, इस पे भी आ जाते हैं, कभी सेंटर पे भी आ जाते हैं। जिसमें जो परमाणु है क्या है? परमाणु है, जितने पास रहते हैं उतना ही कठोर बंध पाया जाता है, उतना ही कठोर बंध पाया। सबसे जो प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ पाया जाता है वो हीरा होता है। लेकिन आजकल साइंटिस्ट ऐसे पदार्थों की खोज कर रहे हैं
जो हीरा से भी क्या हो कठोर है, इस पे रिसर्च चल रहा है। इसको कहते हैं बक्की बॉल, एक नया कंसेप्ट आया है बक्की बॉल। बक्की बॉल जो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनता है ना, उसी से बन रहा है कि अगर उस पे कार्बन से बनता है। किससे बनता है? कार्बन से। कार्बन बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। कार्बन बहुत ही क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। और ये हीरा भी कार्बन से बनता है, लेकिन सोच रहे हैं कि केवल अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना हो तो हीरा से बनाएंगे, नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए वो कार्बन से बना रहे हैं बक्की बॉल। साइंटिस्ट जो है, मान लो फौज में है, सेना में है, अगर गोली कोई मार रहा है तो लोहा अल्लाह रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो उसके लिए कार्बन के द्वारा बक्की बॉल एक नया मतलब तत्व है। 60 कार्बन की 60 जो कार्बन की संख्या उसमें 60 रहती है, इसी से बना रहे हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह। ये इतना कठोर होता है कि कितना भी बड़ा गोली तोप वगैरह सबको क्या कर लेता है? रोक लेता है। और हल्का भी होता है, बहुत कठोर होता है। बहुत ही क्या होता है? कठोर होता है। तो इनकी कठोरता या किसी पदार्थ की कठोरता किस पे निर्भर करती है? क्योंकि उसके परमाणु कितने नजदीक नजदीक आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसी से ये भी निर्भर करता है कि ठोस द्रव गैस कैसे। ठोस द्रव गैस कैसे? ठोस में सबसे नजदीक नजदीक, द्रव में उससे दूर, और गैस में सबसे दूर। जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनता है ना, इसे कार्बन से ही बनता है। और इसमें 60 परमाणु होते हैं, उसको बक्की बॉल कहते हैं। कार्बन का यह गुण होता है कि किसी से बंद क्या कर लेता है? बना लेता है। 10 मिनट क्या किए? किरण डाले तो ये पता चला कि किरण सीधे निकल जा रही है। किरण क्या हो रही है? सीधे निकल जा रही है। सीधे निकल जा रही है कि उसका मतलब कि बीच में कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे टकरा गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, तभी तो रोक ले रहा है। तो ऐसे ही बाद में जाओगे इसके बारे में डिटेल क्या करोगे? ये पार्ट इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये दिखाया जा रहा है, देख रहे हो? देख रहे हो ना? एक छोटा सा कोई मान लो लोहा है, इसका छोटा सा टुकड़ा काट के देखा गया है, तो उसके अंदर परमाणु ऐसे ही रहते हैं। परमाणु ऐसे ही क्या होते हैं? रहते हैं। ऐसे ही एक दूसरे के पास पास रहते हैं। जिसमें जितना पास पास, जितना गोली देख रहे हो, गोली देख रहे हो ना, इसमें जितना पास पास ये परमाणु रहेगा, गोल गोल ऐसे बना है, ये परमाणु है। गोल गोल बना है, क्या है? परमाणु है। जितना पास पास रहेगा उतना ही वो कठोर होगा। क्योंकि आपस में कल बताया था मैं, ये दो परमाणु है, एक दूसरे के बंध के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। और आपस में एक दूसरे को खींचे रहते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? खींचे। जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एक दूसरे को खींचे हुए रहेंगे, इसीलिए टूटते नहीं। अगर दूर दूर हो तो टूट जाएंगे। अगर इनके बीच बल कम हो तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। लेकिन बल ज्यादा हो तो टूटेंगे नहीं। अब हम पूछ रहे हैं, बताओ, ठीक है? अणु किनसे मिलकर बना होता है? हाँ, हाँ। और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? हाँ, अणु से। और अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। परमाणु एक समान हो सकते हैं या अलग अलग तरह के हो सकते हैं? एक समान होते हैं या अलग अलग होते हैं, या दोनों हो सकते हैं? पर जो अणु है वो परमाणु से मिलके बनेगा ना। तो ये जो परमाणु होंगे एक समान प्रकार के अणु से, एक समान प्रकार के परमाणु से बनेंगे या भिन्न भिन्न प्रकार से बनेंगे? जैसे मैं उदाहरण दिया था, किसका दिया था? ऑक्सीजन का दिया था ना। ऑक्सीजन है तो इसमें दोनों O2 लिखा है, दो ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? दोनों एक समान है। एक समान है ना, दोनों O है। दोनों ऑक्सीजन है। दोनों क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन H2O लिया था मैं, तो क्या है? एक हाइड्रोजन है और दो क्या है? ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन है और दो क्या है? ऑक्सीजन। दो ऑक्सीजन है और एक में दो हाइड्रोजन। दो
हाइड्रोजन है, वो क्या है H 2 है, H कितने है 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन क्या है 1 है, ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। तो एक अलग अलग तरह के हो गए और एक तरह का हो गया। तो एक तरह के भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कल इसमें कुछ प्रश्न दिया था, जैसे इसमें दिया था, क्या दिया था जी? हाँ, पूछ रहे थे प्रश्न कुछ इसमें, क्या जैसे ये बताओ, एक सूर्य का प्रकाश है, ये 10 वाले बताएंगे। कहाँ चले गए थे तुम उधर? कहाँ चले गए? चलो बताओ, सूर्य का प्रकाश है, ये स्थान घेरता है। हवा तो स्थान घेरता है, सबको मालूम है। सूर्य का प्रकाश है, स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? हाँ, स्थान घेरता है। तुम बताओ जी, सूर्य का प्रकाश स्थान घेरता है? पता करके आना, ठीक है? जितने पढ़े लिखे लोग हैं पूछना। पदार्थ का मैं गुण बताया हूँ, पदार्थ का मैं गुण बताया हूँ कि स्थान घेरता है। क्या है? स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, उसमें भार होता है या द्रव्यमान होता है। तो सूर्य का प्रकाश भी एक तरह का कोई ना कोई पदार्थ है कि कण है? क्या है वो? मतलब पदार्थ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हाँ, नहीं माना जाएगा। सोच के आना। 10 वाले तुम लोग के लिए अभी इतना नहीं सोच पाओगे, 10 वाले इंटर वाले सोच के आएंगे। नहीं माना जाएगा। हाँ, नहीं माना जाएगा। हम जितना देख रहे हैं सब कुछ तो पदार्थ है। लोहा हो गया, छड़ हो गया, बिल्डिंग हो गया, कुर्सी टेबल, सब पदार्थ है, क्योंकि स्थान घेरता है, इसमें वजन भी है। लेकिन सूर्य के प्रकाश के बारे में कुछ बताना, ठीक है? इतना आप सोचते रहो, कल बात करेंगे। बताओगे क्या? बताओ, खड़े हो बताओ। हाँ, पदार्थ नहीं है। पदार्थ नहीं तो है क्या? कुछ तो होगा। इसमें लिखा है कि चट्टान हमारे चारों ओर पाई जाती है। सड़कें, मैदान विभिन्न चट्टानों प्रकार के होते हैं। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि हम घर को सुंदर आरामदायक बनाने विभिन्न प्रकार की चट्टानों का प्रयोग करते हैं। कहाँ गया जी? कौन उलाट दे रहा है? इधर है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरते है, जिसमें भार होता पदार्थ कहलाता है। चाक, द्रव, सभी पदार्थ ऐसे छोटे छोटे कण से मिलकर, मतलब कहने का मतलब जितनी भी चीजें सब पदार्थ है। लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या है? ऐसे है जो मतलब कोई भी चीज, सूर्य का प्रकाश या टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश, ये सब क्या है? कई चीजें, जैसे डिश में देख रहे हो ना, डिश में घुमाते हैं तो नेटवर्क पकड़ लेता है। हाँ, नेटवर्क पकड़ लेता है, लेकिन कुछ उसमें रहता है नहीं। वो सब कुछ पदार्थ के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तरंग भी होती हैं। क्या होती है? तरंग। तरंग तरंग के बारे में 10 वाले पढ़ेंगे बाद में। तुम लोग अभी छोटे हो, अभी नहीं बता रहे। तरंग भी एक चीज होता है। कुछ चीजें पदार्थ न होकर तरंग भी होते हैं। जैसे मोबाइल में हम फोन से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें सिग्नल रहेगा तभी ना। सिग्नल मिला तो एक तरह का क्या है? तरंग है, वेव है। तो तरंग के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें होती है। नेटवर्क पकड़ रहा है, ब्लूटूथ इसमें ऑन किए तब जाके उसमें डाटा चल रहा है, नेट चल रहा है। तो कुछ इसमें से उसमें जा रहा है, देखने से बीच में पता चल रहा है नहीं, कुछ जा रहा है नहीं। तो ये तरंग के माध्यम से जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है? तरंग, जो हमको दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, लेकिन किसके माध्यम से जा रहा है? तरंग के माध्यम से जा रहा है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पे अभी आके रुके हैं कि सूर्य का प्रकाश तरंग है। मतलब कुछ पार्टिकल थ्योरी दिए हैं, कुछ कण मानते हैं, कुछ तरंग मानते हैं। तो आगे चल के बाद में पहुंच गया। ठीक है, रहने दें। तरंग होते हैं, क्या होते हैं? तरंग। नेटवर्क एंटीना वहाँ है, वहाँ से कुछ नहीं आया तो किसके माध्यम से आता है? तरंग के माध्यम से। रेडियो खोल देते हैं या कुछ भी वाईफाई ऑन करके यहाँ का गाना चल रहा तो उसमें सुनाई दे रहा है। किसके माध्यम से? तरंग के माध्यम से। कान में ब्लूटूथ लगाए हैं, मोबाइल में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चला रहे हैं, बीच में कुछ नहीं जा रहा है, तरंग के माध्यम से जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है? बाद में अभी तुम्हारा पाठ नहीं है, इसीलिए ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर।